जय बाबा बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ की गुफा में है एक ऐसा बर्फ से बना 5000 साल पुराना शिवलिंग जो आज तक नहीं पिघला, और एक ऐसा शिवलिंग जिसका सीधा कनेक्शन चांद से है। मित्रों, क्या आपको पता है इस शिवलिंग पर टपकने वाला पानी कहां से आता है और क्यों इस शिवलिंग पर चढ़ाए हुए चढ़ावे का चौथा हिस्सा एक मुसलमान परिवार को जाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। अमरनाथ धाम में बर्फ से हर साल शिवलिंग का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। यह शिवलिंग कैसे बनती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 468 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर व ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ गुफा कश्मीर की बर्फीली गुफाओं के बीच है और हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यह गुफा करीब 5000 वर्ष पुरानी है। इस गुफा में हर साल बर्फ से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसे एक चमत्कार के तौर पर देखा जाता है और इस हिमलिंग को स्वयंभू माना जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे होता है इस शिवलिंग का निर्माण। अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व और पुण्य की यात्रा है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना या सुना है, वह कम से कम एक बार जाने की इच्छा जरूर रखता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित बाबा बर्फानी की यह यात्रा बहुत कठिन है और इसमें जाने के लिए किसी भी इंसान का मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अमरनाथ यात्रा की प्रमुख बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं निर्मित होता है। इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित होता है, जबकि जिस गुफा में यह शिवलिंग मौजूद है वहां बर्फ हिमकण के रूप में होती है। अमरनाथ की ही गुफा में भगवान शिव ने अमृतत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में, कपाल के चंदन को चंदनबाड़ी में, पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर तथा शेषनाग को शेषनाग पर छोड़ दिया। ये स्थल अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में आते हैं। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगाम पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुक कर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था। नंदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया था। गणेश जी को उन्होंने महागुंस पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों को भी त्याग दिया था। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का वो जोड़ा दिखाई देता है। अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम से और दूसरा सोनामर्ग बलटाल से। बलटाल का रास्ता दुर्गम है। सरकार पहलगाम से ही अमरनाथ जाने का निर्देश देती है। कई हिंदू मंदिरों में स्वयंभू शिवलिंग होने का दावा किया जाता है। स्वयंभू लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। ये बिना किसी मानवीय प्रयास के अपने आप रहस्यमयी तरीके से बन जाते हैं। मदुरई मीनाक्षी मंदिर में भी स्वयंभू लिंग स्थापित है। गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। यहीं पर ऐसी जगह है जहां टपकने वाली हिम बूंदों से करीब 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बनता है,